पंजाब चीफ मिनिस्टर का ये वीडियो देखिए। एक पंजाब ऐसी स्टेट है जिसकी फ्रेंचाइज है पूरी दुनिया में। वैंकूवर में भी एक पंजाब है, टोरंटो में भी एक पंजाब है, मेलबर्न में भी एक पंजाब है, सिडनी में एक पंजाब है, लंदन में एक पंजाब है। और वो गलत नहीं बोल रहे। इन बिलबोर्ड्स को देखिए। पंजाब में आप जहाँ भी जाओगे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे जो फॉरेन सेटल होने का सपना बेच रहे होते हैं, चाहे एक जॉब के लिए या फिर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। और सिमरन के भी ऐसे ही सपने थे। इसी वजह से वो एक ट्रैवल एजेंट लखविंदर सिंह के पास गई, जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने कई पंजाबियों को वर्क वीजा और परमानेंट रेसिडेंसी दिलवाई है यूरोप में। लखविंदर ने सिमरन को कहा कि वो 5 लाख रुपए में उनके लिए एक वर्क वीजा और इटली की टिकट देंगे। 2 महीने बाद लखविंदर ने कहा कि सिमरन का वर्क परमिट अप्रूव हो गया है और ये परमिट उनको मिलेगा साइप्रस के एयरपोर्ट पर। जिस दिन सिमरन की टिकट थी, लखविंदर ने उनको वादा किया कि वो साइप्रस पहुंचकर उनको मिलेंगे, पर अपनी फ्लाइट पकड़ने के बाद सिमरन का परिवार उनको कांटेक्ट कर ही नहीं पाया। बाद में उनको पता चला कि सिमरन को अरेस्ट कर लिया गया है साइप्रस में, क्योंकि लखविंदर सिंह ने जो डॉक्यूमेंट सिमरन को दिए थे वो फेक थे, जिसकी वजह से सिमरन को जेल की सजा दी गई और आज वो साइप्रस में एक रेफ्यूजी है। उन्होंने कहा कि कोई भी लड़की को इस चीज से गुजरना नहीं चाहिए जिससे वो गुजरी है, पर अनफॉर्चुनेटली हजारों पंजाबी नौजवान इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं, जहाँ कुछ लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, कुछ सेक्सुअली असॉल्ट हो जाते हैं और कुछ पूरी तरह गायब हो जाते हैं। काफी दिनों तो लापता होया बार्सिलोना दे अंदर ए वीर नाम अमरजीत सिंह। और इस वीडियो में आपको इसी स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्कैम काम कैसे करता है। अब पहला क्वेश्चन जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे वो है कि ये स्कैम्स पंजाबी को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अब इसका आंसर सिंपल है। ये है शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा। इसको हवाई जहाज गुरुद्वारा भी कहा जाता है। कई पंजाबी लड़के और लड़कियां इस गुरुद्वारे में आकर टॉय एरोप्लेन्स देते हैं इस आशा में कि वो अब्रॉड सेटल हो जाए। तो इसलिए जहाज चढ़ाया मैंने कि बाबा ये गिर पाओ, अच्छे से बाहर जाएं, पढ़ें और वहाँ जॉब मिले, हम सेटल हो जाएं। इनमें से मोस्ट लोग रूरल पंजाब से आते हैं। 1960s और 1990s के बीच पंजाब इंडिया की सबसे अमीर स्टेट्स में से एक थी, पर आज यही स्टेट एक एग्रीकल्चर क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब में धान और गेहूं को प्रमोट किया, जिससे तब के किसान पैसे तो कमा पाए, पर उन फसलों के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, जिसकी वजह से पंजाब की वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रही है। जहाँ पहले पंजाब के किसान मूंग, जोवर या फिर कॉटन जैसे कई सारे क्रॉप्स उगाते थे, अब वो बस गेहूं और धान पर ही निर्भर है, जिसकी वजह से पंजाब में पानी की ही नहीं बल्कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होने लगी, जिसकी वजह से किसानों की इनकम भी कम हो गई। इसके अलावा जहाँ 1970s और 1990s के बीच पंजाब की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, बुरी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल जमीन की बढ़ती कॉस्ट और लोन स्कीम्स की मुश्किलों की वजह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम होती गई। जिसका मतलब था कि अगर आप एक पंजाबी नौजवान है, ना आप खेती से पैसा कमा सकते हो और आपके लिए एक अच्छी जॉब ढूंढना भी मुश्किल है। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पंजाब अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में बॉटम 5 में है इंडिया में। ऐसे हालात में अब्रॉड जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन नौजवानों के लिए। 2016 से 5 सालों में करीब 5 लाख पंजाबी देश छोड़कर गए हैं जॉब्स ढूंढने के लिए और 2.5 लाख पंजाबी पढ़ाई करने के लिए। ये बहुत ज्यादा रुझान है कि बाहर ही जाकर काम करना है, इंडिया में नहीं करना। जैसे 18 साल के कुशनदीप सिंह, जिनका परिवार 60 सालों से खेती में लगा हुआ है, पर क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही, उन्होंने अपनी जमीन गिरवी कर दी ताकि कुशनदीप कनाडा जाके पढ़ाई कर सके। आज करीब 1 करोड़ पंजाबीज अब्रॉड हैं, मोस्टली यूके, कनाडा और यूएस में, पर कई लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इटली, जर्मनी जैसे देशों में भी पाए जा सकते हैं। अब क्योंकि इतने सारे पंजाबीज अब्रॉड हैं, आप किसी ना किसी को जानते ही होंगे, जो चाहे आपके परिवार से हो, आपके दोस्त हो या फिर आपके गली मोहल्ले से हो, जो अब्रॉड गया हो, जिस वजह से दूसरे लोगों के लिए अब्रॉड जाना आसान हो जाता है। अमीर पंजाबी लीगल रूट लेकर अब्रॉड जाते हैं। गरीब और रूरल पंजाबी जो सबसे ज्यादा डेस्परेट होते हैं, वो शिकार बन जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स के। मेरे बड़े बेटे ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 18 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। करीब 10 साल पुरानी यूएन रिपोर्ट ने दिखाया कि हर साल 20,000 पंजाबी लड़के इलीगली माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट 10 साल पुरानी है, एक्चुअल नंबर्स इससे कई ज्यादा हो सकते हैं। और अब्रॉड जाने के रास्ते 2 हैं, या एक जॉब के जरिए या फिर एक कॉलेज डिग्री के जरिए। ये है 30 साल के जोबनदीप सिंह,
जो जलंधर के पास एक छोटे से गांव से हैं। उनके पिताजी ने कई साल के लिए दुबई में एक ब्लू कॉलर नौकरी करी, पर उनकी मंथली सैलरी बस 7,000 रुपए की थी, जो काफी नहीं थी उनके परिवार की देखभाल के लिए। जोबनदीप के कजन भाई करीब 10 साल पहले इटली गए थे एक किसान के लिए काम करने के लिए। उनके कहानियां को सुनकर जोबनदीप भी इटली जाना चाहते थे, पर उनके पिताजी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि किसान के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि जोबनदीप को मिडिल ईस्ट जाना चाहिए, जहाँ काम थोड़ा आसान हो, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का। पर 2019 में उनके पिताजी की मौत हुई और एक मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से जोबनदीप ने डिसाइड किया कि वो इटली जाएंगे। उन्होंने एक एजेंट को 8 लाख रुपए दिए और उनको एक जॉब मिल गई जानवरों को मैनेज करने के लिए एक जमीन पर जब वो इटली पहुंचे उनको पता चला कि वो जॉब किसी और को दे दी गई है, क्योंकि जोबनदीप टाइम पर नहीं पहुंच पाए। फिर जोबनदीप ने किया क्या, वो एक किसान के लिए काम करने लग गए एज अ वर्कर। आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि इटली में ऐसे कई पंजाबीज हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड पर बहुत हार्ड काम कर रहे हैं। करीब 13,000 पंजाबीज इटली के लाजियो रीजन में एक शहर है बेला फार्निया, उधर किसानों की मदद करते हैं। ये काम जो पंजाबी लेबरर्स कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है इटली के खाने के लिए, और ये जॉब मुश्किल तो है ही, पर कई बार ऐसे वर्कर्स की राइट्स भी छीन ली जाती हैं, जैसे उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और कई महीने के लिए उनकी सैलरीज पे नहीं होती। जोबनदीप जो सब्जियों पर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि उनको गर्मियों के वक्त ग्रीन हाउसेज में काम करना पड़ता है, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और कोविड के दौरान सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि जोबनदीप फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत परेशान थे। इसी वजह से एक दिन जोबनदीप की फैमिली को एक कॉल आया इटली से, जहां उनको पता चला कि जोबनदीप आत्महत्या से मारे गए। ऐसे दबाव के अलावा कई लड़कियों को तो सेक्सुअल असॉल्ट से भी गुजरना पड़ता है जब वो ऐसे यूरोपियन देश पहुंचती हैं। जैसे 2021 में 3 लड़कियां करतारपुर शहर के पास अपने गांव से निकली थी इटली और जर्मनी जाने के लिए। उन्होंने एक एजेंट को 15 लाख रुपए दिए थे इस चीज के लिए, पर इटली और जर्मनी की बजाय उनको ग्रीस लेकर गया जहाँ उनका असॉल्ट हुआ और उनको बंद रखा 2 हफ्तों के लिए। अब ये थी बात उन लोगों की जो एक जॉब की तलाश में थे। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स पर क्या बीतती है। जैसे ये है क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी या फिर KPU। आपने शायद कभी इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना नहीं होगा। ये एक छोटा सा कम्युनिटी कॉलेज है जो अब एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी बन गई है। पर एक छोटे से कॉलेज होने के बावजूद 2018 में इस कॉलेज ने 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। तो एक छोटे से कम्युनिटी कॉलेज ने इतने पैसे कैसे कमाए? इंडियन स्टूडेंट्स। बेसिकली KPU पैसे कमाता है अपनी ट्यूशन फीस से जो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से चार्ज करते हैं, और पंजाबी स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का। KPU की एवरेज ट्यूशन फीस करीब 16 लाख रुपए है, जो 4 गुना ज्यादा है उस फीस से जो एक लोकल स्टूडेंट को देनी होती है। तो कई पंजाबी स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस में भर्ती होना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए ताकि उनको कैनेडियन रेसिडेंसी मिल सके। जैसे पृथ्वीराज जो एक स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं ताकि वो एक PR बन सके, और एजेंट्स भी यही चीज बेचते हैं। और कुशनदीप सिंह जैसे स्टूडेंट्स जिनके बारे में हमने पहले ही बात करी थी, वही इस चीज से भुगतते हैं। जैसे हमने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी कुशनदीप की एजुकेशन के पैसों के लिए। जब कुशनदीप कनाडा पहुंचे 2017 में KPU में पढ़ाई करने के लिए, तो उनको एक बेसमेंट अपार्टमेंट में 2 अनजान लोगों के साथ ठहरना पड़ा। कुशनदीप ने बताया कि वो पहले महीने बहुत अकेला फील कर रहे थे। इसके अलावा कनाडा बहुत महंगा भी था, जिसका मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको कोई पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती। इसलिए कुशनदीप ने एक मैन्युफैक्चरर के साथ एक पार्ट टाइम जॉब ली, जहाँ वो वैन्स में से सामान लोड और अनलोड करते। अब कनाडा का लॉ कहता है कि एक स्टूडेंट एक हफ्ते में बस 20 घंटे काम कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली कुशनदीप से इससे कई ज्यादा काम करवाया गया और उनको मिनिमम वेज से भी कम पैसे मिले। अब उन पर क्योंकि इतना फाइनेंशियल दबाव होता है, उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। पर फिर कुशनदीप ने एक दूसरी जॉब ली कुछ महीनों बाद, और अपनी दूसरी जॉब में जब वो एक वैन से एक शीशा उठा रहे थे, वो शीशा उनके हाथों पर टूट गया, जिसकी वजह से उनका हाथ कट गया। जब कुशनदीप ने अपनी आंखें खोली, वो हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनकी आर्टरी डैमेज हो गई है, पर अगले दिन उनके बॉस ने उनको बताया कुशनदीप के पास इंश्योरेंस नहीं है और वो उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुशनदीप ने सरकार को ये बताया कि उनकी इंजरी काम करते वक्त हुई है, तो उनके बॉस को भी खतरा है और कुशनदीप को भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुशनदीप कुछ हद तक इलीगली काम कर रहे थे उस बॉस के लिए, और अगर उनको बॉस से मदद नहीं मिलती तो उसका मतलब था कि कुशनदीप को खुद खर्चा देना पड़ेगा अपने हॉस्पिटल बिल्स का।
इस एक्सीडेंट के बाद कुशनदीप डिप्रेशन में चले गए। कुशनदीप कनाडा आए थे पैसे कमाने के लिए। इंडिया जाना उनके लिए ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनके परिवार ने जमीन गिरवी रखी थी उनके भविष्य के लिए। कुशनदीप ने कहा कि उनको डर था कि अगर उनका हाथ कभी काम नहीं कर पाया तो जाने क्या हो जाता। पर फॉर्चुनेटली कनाडा में एक साउथ एशियन कम्युनिटी ने कुशनदीप की मदद करी कि उनको इंश्योरेंस से मुआवजा भी मिल जाए और अपने एम्प्लॉयर से ढंग की सैलरी भी। आज कुशनदीप कॉलेज से पास आउट हो गए हैं और कनाडा में काम कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कुशनदीप की तरह कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता कि उनको कनाडा में क्या क्या करना पड़ेगा जब वो पंजाब से एक फ्लाइट बोर्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि ये एजेंट्स काम करते कैसे हैं। लखविंदर सिंह, जिनके बारे में हमने इंट्रो में बात करी थी, वो एक्चुअली बहुत पॉपुलर एजेंट होते थे पंजाब में। उन्होंने खुद कहा कि वो कैसे कितने पंजाबीज को यूरोप के लिए वीजा और परमानेंट रेसिडेंसी दिलवा पाए हैं। ऐसे काम के लिए एक एजेंट 5 लाख से 20 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। और जो वर्क वीजाज और रेसिडेंसी की लखविंदर बात कर रहे थे, एक्चुअली वो सब फेक है। लखविंदर जैसे एजेंट्स अकेले नहीं काम करते, बल्कि वो एक ट्रैफिकर्स की गैंग में काम करते हैं जो कई देशों में ऑपरेट करते हैं। एक यूएन रिपोर्ट ने दिखाया कि प्राइमरी एजेंट्स दिल्ली में होते हैं, जबकि सब एजेंट्स पंजाब के छोटे और बड़े शहरों में। ये सब एजेंट्स यंग लड़कों और लड़कियों को ढूंढते हैं जो अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो जाए। एक जर्नलिस्ट ने बताया कि आप इन एजेंट्स को कोई भी देश का नाम दो और ये एजेंट्स कहेंगे कि हाँ, हम आपको उधर तक पहुंचा देंगे। जब ऐसे एजेंट्स को एक कस्टमर मिल जाता है, फिर वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इंडियन पासपोर्ट्स की जैकेट सब्स्टिट्यूशन। अब ये जैकेट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? जैसे मान लो मेरे पास इटली के लिए एक वीजा है और मेरे एक दोस्त मयंक को भी इटली जाना है। एजेंट ये करता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेता है और उस पर मयंक का बायो पेज लगा देता है। मतलब वीजा का ठप्पा मेरा है पर इंफॉर्मेशन पेज मयंक का है। जब ये फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं तो कस्टमर एजेंट को पैसे दे देता है, जिसके बाद वो एजेंट या तो पूरी तरह फरार हो जाते हैं या फिर कस्टमर को एक प्लेन टिकट देकर कहते हैं कि वो या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर को लैंड होते हुए ही मिलेगा। पर जैसे हमने बताया कि जब ऐसे कस्टमर्स लैंड करते हैं इटली या फिर दूसरे देश में, उनको पता चलता है कि सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जब पंजाबी नौजवान अपना घर छोड़कर विदेश जाते हैं तो वो अपने साथ अपने परिवार के सपने भी लेकर जाते हैं, इस उम्मीद में कि स्पेशली उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक दूसरे देश में इंप्रूव हो जाएगी। पर असलियत में सिचुएशन बहुत अलग होती है और गरीब खानदान इस चीज का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं इस चीज को फाइनेंस करने के लिए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पंजाब की सरकार को इन एजेंट्स के लाइसेंसेस रेगुलेट करने चाहिए या फिर बहुत ठोस क्रिमिनल पेनल्टी लगानी चाहिए ऐसे एजेंट्स पर। अब ऐसा नहीं कि सभी एजेंट्स इलीगल काम कर रहे हैं, पर वो एजेंट्स जो इलीगल काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन पर सरकार को एक बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी चीज है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ताकि जो भी अपने पैसे दे ऐसे एजेंट्स को, उसको पता रहे कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या फिर उनको कैसी जॉब मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो एक तरीका हो इस चीज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर भेजें। तीसरी चीज और जो सबसे मुश्किल है वो है पंजाब की इकोनॉमी को चेंज करना, क्योंकि इस पूरी समस्या की जड़ यही है कि नौजवान अपना भविष्य पंजाब में देखते नहीं है। अब इस समस्या के बारे में मैं सॉल्यूशंस इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी के बारे में बताना वो अपना खुद का एक पूरा वीडियो होना चाहिए। और अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वीडियो, जहां हमने बात करी कि पंजाबी यूथ पंजाब को क्यों छोड़ रहा है, पंजाब की इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सके। और री लेवल को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।